आनंद महिंद्रा, जानिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़कर कैसे बने एक भारतीय अरबपति व्यवसायी। आनंद महिंद्रा एक उल्लेखनीय व्यवसायी हैं जो महिंद्रा एंड महिंद्रा निगम का नेतृत्व करने वाले महिंद्रा परिवार की तीसरी पीढ़ी के वंशज हैं। इस कंपनी की ऑटो से लेकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर तक 22 अलग-अलग उद्योगों में अपनी रेंज है और कुछ बेहतरीन ट्रैक्टर और एसयूवी विकसित करने के लिए भी जानी जाती है। महिंद्रा के चेयरमैन होने के साथ साथ आनंद महिंद्रा एक काफी परोपकारी व्यक्तित्व भी रखते हैं। वे लड़कियों की शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं। इस ब्लॉग में हम ग्रेट बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा के जीवन के बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन है आनंद महिंद्रा? आनंद गोपाल महिंद्रा एक भारतीय अरबपति व्यवसायी हैं और मुंबई स्थित एक व्यापारिक कंपनी महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष हैं। वे महिंद्रा एंड महिंद्रा के सहसंस्थापक जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। कंपनी एरोस्पेस, एग्री बिजनेस, आफ्टर मार्केट, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर उपकरण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में काम करती है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आनंद महिंद्रा का जन्म 1 मई 1955 को बॉम्बे, भारत में दिवंगत उद्योगपति हरीश महिंद्रा और इंदिरा महिंद्रा के घर हुआ था। आनंद की 2 बहनें हैं, अनुजा शर्मा और राधिका नाथ। उन्होंने लॉरेंस स्कूल, लवडेल से अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा पूरी की। उन्हें बचपन में फिल्म निर्माता बनने का शौक था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे विदेश चले गए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1977 में मैग्ना कम लाउड बैचलर्स की उपाधि प्राप्त की। 1981 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA पूरा किया। उनकी पत्नी अनुराधा महिंद्रा है, जो वर्वे और मैंस वर्ल्ड पत्रिकाओं की प्रसिद्ध संपादक और रोलिंग स्टोन इंडिया की प्रधान संपादक हैं। दंपति की 2 बेटियां हैं। महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा। 1981 में आनंद महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी लिमिटेड, मस्को में फाइनेंस डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में शामिल हुए। 1989 में उन्हें मस्को के अध्यक्ष और उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने रियल एस्टेट विकास और आतिथ्य प्रबंधन के नए व्यावसायिक क्षेत्रों में महिंद्रा समूह के विविधीकरण की शुरुआत की। 4 अप्रैल 1991 को उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के उप प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाई, जो भारत में ऑफरोड वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों का निर्माता है। अप्रैल 1997 में आनंद को प्रबंध निदेशक और फिर 2001 में महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगस्त 2012 में उन्होंने अपने चाचा केशव महिंद्रा से बोर्ड के अध्यक्ष का पद मिला और महिंद्रा समूह के प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाई। नवंबर 2016 में आनंद को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में फिर से नामित किया गया और वे महिंद्रा समूह के अध्यक्ष बने रहे। आनंद कोटक महिंद्रा बैंक, औपचारिक रूप से कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता है, के सहप्रवर्तक थे। 2013 में वह एक प्रमोटर नहीं रहे और एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में बने रहे। महिंद्रा से परे करियर। 2011 में आनंद को सिंगापुर के आर्थिक विकास बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अप्रैल 2014 में आनंद US इंडिया बिजनेस काउंसिल यूसिब के बोर्ड के सदस्य बने। वह यूसिब की नीति समर्थन प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने में मदद करते थे और सदस्यों और यूसिब के वरिष्ठ कर्मचारियों को सलाह देते थे। 2014 में आनंद महिंद्रा ने अपने बहनोई और स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा के साथ भारत में एक पेशेवर स्तर की कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की। वह लिंकन सेंटर, न्यूयॉर्क में भारत सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं।
जनवरी 2015 में उन्हें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के ट्रस्टी के रूप में 4 साल की टीम में नियुक्त किया गया था। आनंद मुकेश अंबानी और महेश समत के साथ 2014 में एक भारतीय टेलीविजन चैनल एपिक के सहसंस्थापक थे, जो हिंदी कंटेंट दिखाता है। 2016 में दोनों सहसंस्थापकों द्वारा महिंद्रा को अपनी हिस्सेदारी बेचने के बाद वह एकमात्र मालिक बन गए। आनंद को फॉर्च्यून पत्रिका की 2014 में विश्व के 50 महानतम नेताओं और 2011 में एशिया के शीर्ष 25 सबसे शक्तिशाली व्यापारिक लोगों की सूची में शामिल किया गया था। वे 2009 में विश्व आर्थिक मंच के सह-अध्यक्ष थे। वह मैकिन्से एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित पुस्तक रीइमेजिनिंग इंडिया के योगदानकर्ताओं में से एक थे। 2003 में उन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। एक प्रेरणा आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने दादा की कंपनी के भाग्य को बदल दिया। वह हमेशा सर्वश्रेष्ठ हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने लगन से काम किया और अपने व्यापारिक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की। वे कंपनी को मजबूत करने के साथ साथ कई क्षेत्रों में वास्तव में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए रणनीतियों, वर्षों की योजना का उपयोग कर रहे थे। आनंद महिंद्रा की एक और प्रेरणादायी बात यह है कि उन्होंने स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल किया और मौजूदा आर्थिक वस्तुओं को मजबूत किया। इससे स्थानीय सेवा क्षेत्रों को भी फलने फूलने में मदद मिली। उनका हमेशा से मानना रहा है कि महान चीजें हासिल करने के लिए भारतीयों के पास प्रचुर संसाधन और जनशक्ति है। एक विशाल समूह के साथ शीर्ष सीईओ में से एक होने के अलावा आनंद महिंद्रा की फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी में गहरी रुचि है। उन्होंने नन्ही कली नामक एक एनजीओ की भी स्थापना की है, जो भारत में वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा का समर्थन करता है। इनके अलावा आनंद महिंद्रा ने कई स्टार्टअप्स में भी निवेश किया, जैसे शी द पीपल, महिलाओं के लिए एक डिजिटल वेबसाइट, नंदी एजुकेशन सपोर्ट एंड ट्रेनिंग NEST, एक एजुकेशनल ट्रस्ट, और लोकल सर्कल्स, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नेटवर्थ। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2022 तक आनंद महिंद्रा की कुल संपत्ति 190 करोड़ अमेरिकी डॉलर है और इसे दुनिया के सबसे अमीर दक्षिण एशियाई व्यापारियों और उद्यमियों में से एक माना जाता है। आनंद महिंद्रा के जीवन से जुड़े अनसुने तथ्य। आनंद महिंद्रा के जीवन से जुड़े अनसुने तथ्य।